जीवन पथिक के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, जीवन पथिक में हम एक जीवन के ऐसे पथ पर चलते हैं जिसमें हम बहुत कुछ करना चाहते हैं। हम चाहते हैं अपने जीवन में ज्ञान भी प्राप्त कर लें, सफलता के शिखर पर भी पहुंच जाएं, हमें वेदों का भी ज्ञान हो जाए, उपनिषद भी पढ़ लें, साइंस भी पढ़ लें, मोक्ष की भी हमें राह चाहिए होती है, शांति भी चाहिए। पर जब हम ये देखते हैं तो हमें लगता है कि इतनी सारी चीजें करने के लिए जीवन बहुत छोटा है। इतने छोटे से जीवन में कितनी किताबें पढ़ी जाएं, कितना उपनिषद पढ़ा जाए, वेद पढ़ा जाए, शांति कैसे मिले और सुकून कैसे मिले, सफलता जीवन में आर्थिक रूप से कैसे मिले, स्टेबिलिटी कैसे आए। तो ये सब सारी चीजें अब कुछ लोगों को देखते हैं जो बड़े शांत दिखते हैं, बड़े शांत होते भी हैं भीतर से, और उनसे किसी भी विषय पे बात किया जाए तो उनका ज्ञान इतना धारा प्रवाह निकलता है कि लगता है हाँ, उन्होंने 3-4 जन्म लिए होंगे इतना सारा कुछ पढ़ने के लिए। तो ये राज क्या है? कैसे कुछ ऐसे विरले होते हैं जो एक ही जीवन में बहुत कुछ हासिल कर लेते हैं, और हम, ऐसा लगता है कि कोई एक फील्ड में भी महारत हासिल नहीं कर पाते। अब आप हमारा इशारा समझ गए होंगे कि हम किन की बात कर रहे हैं, जो बहुत सारे विषयों पर धारा प्रवाह होते हैं लेकिन शांत है, बाहर से भी भीतर से भी। तो आइए मिलते हैं अपने ही मित्र डॉक्टर गौतम चैटर्जी से, जो हमसे जुड़ते हैं वाराणसी से। गौतम जी, इस अंक में आपका स्वागत है। नमस्ते मेनका जी। आपका अभिनंदन। चेहरे पे वही शांति, वही परिचित मुस्कान प्यारी सी, और चेहरे में एक तेज जो आपकी वाणी से भी प्रकट होता है। बताइए जरा हमारे दर्शक मित्रों को कि ये सब प्राप्त करने के लिए कोई एक रास्ता आप हमें बताइए। हमें नहीं मालूम कि अब इतनी सारी किताबें कैसे पढ़ लेते हैं, क्या कर लेते हैं नहीं, पर हमको तो वो एक रास्ता चाहिए जिससे हम बहुत कुछ हासिल कर लें। देखिए, भगवान ने हम लोग को आंखें दी हैं देखने के लिए। तो एक तो होता है कि हमने आपका दर्शन किया, भगवान की प्रतिमा का दर्शन किया। लेकिन भगवान की विग्रह या प्रतिमा का दर्शन करने से भगवान का दर्शन क्या होता है? तो ये बहुत सरल शब्द, दर्शन, देखना। आइए, आप अपना दर्शन कब देंगे? हमें आपका दर्शन कब मिलेगा? जब बाहर देखना। फिर जब हम कहते हैं कि अपने भीतर देखो, वो भी दर्शन ही हुआ। वहां से फिलोसफी शुरू हो जाता है, अध्यात्म शुरू हो जाता है। जैसे ही आता है कि अपने आप को देखो, अपनी आत्मा को देखो, कठिन भी हो जाता है। लगता है कि ये फिलोसॉफी और दर्शन अध्यात्म का विषय हो गया। तो फिर शब्द एक ही है। तो बाहर देखते हैं तो बहुत आसान लगता है कि हम आपको देख रहे हैं, आप हमें देख रहे हैं, ये दर्शन है। और जब हम अपने भीतर देखते हैं, वो भी दर्शन है। बस फर्क ये है कि भीतर देखने से बाहर का सब कुछ देखना हो जाता है। ये आपके प्रश्न का उत्तर है। ये कैसे आगे सब सब है सर। अब यह है कि इस विषय को ऐसा विषय बना सकते हैं जो सबके काम का हो। वो ये कि कुछ भी करने के लिए, चाहे वो आदमी नौकरी कर रहा है, या बारिश को झेल रहा है, या पढ़ाई लिखाई करने में भी उसको दिक्कत आ रही है, पढ़ने मन नहीं कर रहा है, या सांसारिक जीवन जी रहा है, पारिवारिक जीवन, सांसारिक जीवन, समाज में, तो सबको बताया जाता है कि आप अपने मन पर काबू करिए, माइंड को कंट्रोल करिए। प्राणायाम बताया जाता है, ध्यान बताया जाता है, ध्यान की विधियां बताई जाती हैं। बहुत सारे रास्ते बताए गए हैं कि आप कैसे शांत हों, कैसे आप अपने आत्म का दर्शन करें, कैसे ध्यान करें। ये प्रश्न बनाया जा सकता है कि इसके बावजूद, सब कुछ जानने के बावजूद, सब कुछ करने के बावजूद, मन वश में क्यों नहीं आता? तो ये अगर हम विषय या प्रश्न करें कि ये सबके काम का हो, तो फिर बहुत अ, ही इसको ऑफ कोटेड सब्जेक्ट है, और हर व्यक्ति इसी से जूझ रहे हैं। अगर ये प्रश्न है अ, अभी बातचीत करते समय, तो यदि आप कहें तो मैं फिर इसका उत्तर या इसका समाधान कुछ सामने रखने की कोशिश करूँ, जैसा आप कहें।
बिल्कुल। अगर अगर ये प्रश्न है कि मन वश में तो नहीं होता है, तो मुझे लगता है कि परोक्ष रूप से अगर हम मन वश में कर लें, तो हम वो सब चीजें भी जान लेंगे जो मैं जानना चाह रही थी। तो मेरा प्रश्न इतना लंबा हो गया था, जिसको आपने निश्चित तौर पे एक सार्थक प्रश्न बना दिया। तो बिल्कुल आप ये तो बताइए। इसमें होता क्या है कि होता है कि आदमी गीता पढ़ता है, उसमें भी कहा जाता है कि मन को वश में करना मुश्किल है। और फिर इस पर बहुत बातें 3500 सालों में हो चुकी हैं। लेकिन अगर इसका सबसे सरलतम रास्ता, जो जिसको हमारे यहाँ रॉयल सीक्रेट कहा गया है, राज विद्या राजगुह्यम, सबसे सरल चीज अगर कहा गया है कि कैसे इसको क्या करें, तो वो है देखना। अभी हम लोगों ने दर्शन में देखने की बात की, उसी पर आ रहे हैं, सिर्फ देखना। हम लोग को आंखें दी गई है तो देखिए। अब देखना क्या? देखना आपको, या देखना किसी व्यक्ति को, या देखना अपने अंतस को, अपने भीतर? बिल्कुल नहीं। ये सब तो हो चुका है। लेकिन देखना के आगे एक शब्द जुड़ सकता है, सपना। सपने देखना, ये सुनना कितना अच्छा लग रहा है। सपने देखना किसे नहीं पसंद है? तो अगर व्यक्ति सपना देखे तो उसका मन भी वश में है, और उसको कोई साधना नहीं करनी पड़ेगी, ईश्वर उसके पास है। अब सपने तो देखते ही हैं, ये इसमें कौन सी नई बात हुई? लेकिन खुली आंखों से सपना देखना, इसकी बात हो रही है ना। क्योंकि आंख बंद करते हैं तब तो सपना हम देखते हैं, लेकिन आंख खोल के सपना देखना, ये कितना अच्छा रहेगा, कितना मजेदार है कि नहीं? कि जब हम सपने देखते हैं तो उस वक्त लगता है कि देखते ही रहे, आपने हमें जगह क्यों दिया? तो इसका सबसे आसान रास्ता यही है कि जब आपकी आंखें खुल गई नींद के बाद, तो भी आप देखिए, कौन रोक रहा है? तो सपने में क्या होता है? सपने में दृश्य चलता रहता है, आप देखते रहते हैं। जब आपने आंख खोल दिया तो आपके सामने पूरा दृश्य है, जिसमें आप भी हैं, जैसे सपने में भी आप होते हैं। तो जब आंखें खुल गई हैं, जिसको हम लोग जगना कहते हैं, वहां भी आपके सामने एक दृश्य है, आप उसको देख सकते हैं। बल्कि आपको लगे कि नहीं, ये विश्वास नहीं हो रहा है, ये इतना आसान कैसे हो जाएगा, तो आप कह सकते हैं, देखो ये मैं उठ रहा हूँ, मैं बैठ रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ। तो एक जो दृश्य था अभी, कि एक झरना गिर रहा है, पहाड़ से झरना गिर रहा है, आप और हम सब लोग, पूरी दुनिया के लोग भी मिल के चाहें तो झरने का जो गिरना है उसकी स्पीड, झरना को रोक ही नहीं सकते गिरना, है ना? हम नीचे से जाके झरने को रोक देंगे, नहीं झरना नहीं गिरेगा, नहीं रोक सकते हैं। तो ये मन में जो विचार आते हैं वो झरने की गिरना है, जैसे है ये बुद्ध का एग्जाम्पल, जो दृश्य है ये बुद्ध का दिया हुआ है कि वाटरफॉल की तरह हम लोग का माइंड होता है, थाउजेंड ऑफ थॉट्स। वो इससे उसको रोक ही नहीं सकते, जरूरत क्या रोकने का? हम शांत झील के पास जाके बैठ जाए, लेकिन शांत झील के पास भी जाके बैठेंगे तो मन में थाउजेंड ऑफ थॉट्स आते ही रहेंगे, अभी थोड़ी देर के लिए हम शांत हैं। लेकिन अगर आप सपना देख रहे हैं तो आप सोच नहीं सकते हैं। जब हम सोते हैं और सपना देखते हैं तब कोई व्यक्ति नहीं सोचता है, हर कोई सपना देखता है। तो अगर आंख खुल गई तो जो कुछ भी हो रहा है अगर आप देख रहे हैं, तो मन वश में है। उस वक्त ना पास्ट है, ना प्रेजेंट है, ना फ्यूचर है। डिजायर होता है तो पास्ट होता है, पास्ट होता है तो डिजायर होता है, जैसे ही पास्ट आया तो डिजायर आया, डिजायर है तो प्रेजेंट है। तो जैसे ही आप दृश्य को देख रहे हैं, तो आप जैसे सोते समय देख रहे थे वैसे ही आंख खोल के देखिए। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर नहीं, डिजायर नहीं, कुछ नहीं, और आप सिर्फ देख रहे हैं। आप ये भी नहीं कि आप दार्शनिक ढंग से ऑब्जर्वर हैं, साक्षी हैं, ऐसा भी नहीं है। लेकिन सपना देख रहे हैं तो सपने के तो ऑब्जर्वर हुई ना। तो जो देखने में मजा आता है, 6 घंटा, 8 घंटे या 2 घंटा, वो 24 घंटा कर दीजिए। आप देखिए आपका जो अभी झरने की तरफ गिर रहा था, थाउजेंड ऑफ थॉट्स, वो नहीं होगा, क्योंकि आपकी जगह ही नहीं है। और जब आप देख रहे हैं तो आप नहीं सोच पाएंगे। और कितना सुंदर है, आप सपने देखना आपको अच्छा लगता है, आप सपने देखिए। हाँ, ये अलग बात है कि जब आप सोते हैं तो वहां पर आप सपना देख रहे हैं, ये कोई और सपना, किसी और का की नींद में सपना चल रहा है जिसको आप देख रहे हैं। इस तरह से कहने से देखना सुंदर लगेगा, और लगेगा सही बात है, पूरा एक महास्वप्न है, कोई नींद में है,
और वो स्वप्न देख रहा है, तो आप भी उसके साथ सपना देख रहे हैं। हाँ, ये प्रश्न आ सकता है कि कई बार सपने बुरे लगते हैं, तो हम बुरा सपना नहीं देखेंगे, लेकिन इतना तो समझ में आ गया कि हम ये सपना देख सकते हैं। कई बार होता है कि एक कवि थे अवतार सिंह पाठक ने कहा है कि सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों को मर जाना। वो सपनों इच्छाओं को कह रहे हैं, इच्छाओं को मत मारिए। यहाँ इसकी बात नहीं हो रही है, यहाँ पर हो रही है कि आप जब जो सामने सपना चल रहा है उसको देख रहे हैं तो इच्छाएं खत्म। वो इच्छाएं जो बिल्कुल हमें परेशान करती हैं, और सारी इच्छाएं आपकी पूरी, अगर अगर हम सपना देख रहे हैं तो। हाँ, अगर ये आता है कि हम पूरा सपना नहीं देखना चाहते हैं, तो आप क्या करते हैं? जब आप सपने में आप देख रहे हैं कि आपको बहुत प्यास लगी है और आप घड़े से पानी नहीं निकाल पा रहे हैं, या कोई सांप आपके पीछे और आप भाग रहे हैं, भाग नहीं पा रहे हैं, या शेर आपके पीछे है, या कोई डाकू आपको गोली मार रहा है, या किसी आदमी ने आपके साथ बदतमीजी की और आपके साथ वो कर रहा है और आप चाहते हैं कि इसको मारे, कुछ भी बुरा सपना अगर आप देख रहे हैं, आंख खोल के भी अगर आप देख रहे हैं कि समाज में बहुत सारी चीजें ऐसी हो रही है जो गलत है, तो बुरा सपना इसको कहेंगे ना, कि हम बुरा सपना नहीं देखना चाहते हैं। तो उसका समाधान यह है कि जब आप नींद में जब सपना देखते हैं और वहां पर जब आप परेशान होते हैं, तो उस परेशानी का हल क्या है? जब सांप आपके पीछे है, शेर आपके पीछे है, आप हम जो एक पेड़ की डाल से लटके हुए हैं, वो डाल कभी भी टूट सकती है, नीचे एक कुआं है, कुएं में जो है एक अजगर वेट कर रहा है कि मैं गिरूं तो वो मुझे खा जाए। कुएं के बाहर एक शेर है, वो सोच रहा है कि मैं डाल से लटकना ऊपर है, टूटे तो वो शेर खा जाए। मेरे साथ एक बैग भी, इसमें बहुत सारे नोट हैं, और शेर के पीछे एक डाकू भी है। डाकू जानता है कि शेर नोट नहीं खाता, पैसा नहीं खाता, तो सोच रहा है ये लोग सब चले तो मैं वो नोट लूट लूं। और डाली के ऊपर दो चूहे हैं जो कुतर रहे हैं डाली को, ताकि मैं गिरूं। तो मान लीजिए सपना आप देख रही हैं आंख खोल के, तो जब हम नींद में सपने में कोई बुरा सपना देखते हैं तो क्या करते हैं? इससे बचने का उपाय क्या होता है? जग जाते हैं। इससे बचने का यही उपाय होता है कि हम जग जाग जाएं। जाते हैं। आप जग जाग जाएं। जाते हैं। तो जब जाग जाते हैं, हाँ, जब जाग जाते हैं तब तो हम रिवॉल्वर या राइफल नहीं खोजते ना कि हमको डाकू को मारना है, हमको शेर को मारना है। तब तो कुछ नहीं, सिर्फ जागने से प्रॉब्लम सॉल्व हो गया ना। तो जब आप सपना देख रहे हैं और आपको लग रहा है कि समाज में बुरी चीजें हो रही हैं, तो जब उस पर जागा जा सकता है, प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। और जागने का मतलब यही है कि जो आप सपना देख रहे हैं, आप देखिए कि देख कौन रहा है। तो जैसे ही आपको ये दिखेगा कि देख कौन रहा है इस सपने को, इस सपने में वो भी जो शामिल है, तो आप इसी पल इसी मोमेंट में होंगे, तो सपना भी टूटेगा और वो भी वास्तव में जागना हो जाएगा। कितना आसान है प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। न मेडिटेशन करने की जरूरत है, न ध्यान करने की जरूरत है, न प्राणायाम करने की जरूरत है। आप ही बताइए, इस सपने में अगर शेर आपके सामने बैठा हुआ है और जब कोई गुरु आके बोले कि मेडिटेट, ये जेन मेडिटेशन है, ये वाला करो, तो कितनी मूर्खतापूर्ण हास्यास्पद बात लगेगी। इसे मेडिटेशन करने का कोई मतलब ही नहीं है जीवन में। आप सपना देखिए, पहले तो माइंड कंट्रोल हुआ, और आपको बुरा सपना लगा तो जाग जाइए। तो इससे सुंदर समाधान कहीं नहीं मिलेगा, कहीं नहीं हो सकता है, जैसे कि आज हम लोगों ने चर्चा की। बहुत सुंदर। तो इतनी सारी उलझनों का हल जिसको कहा जाए, वो चुटकियों में आपने दिया, और इतने अच्छे उदाहरण के साथ दिया कि मन प्रसन्न हो गया। मन फिर आ गया, लेकिन मतलब हृदय प्रफुल्लित हो गया। ये हुआ। हाँ, तो मित्रों, हमें उम्मीद है कि आप भी अपने जीवन की तमाम उलझनों का हल इसी तरह से निकालेंगे। और आइए, इसी के साथ आज के अंक के लिए अपने विद्वान मित्र डॉक्टर गौतम चटर्जी को धन्यवाद दें। गौतम जी, इस अंक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया, अभिनंदन, आनंद और आनंद।